जो लोग पहले मेहरान गाड़ी यूज करते थे तो वो भी तो अपनी सफर पे अपने मंजिल पे पहुंच ही जाते थे ना। आप क्या चाहते हैं मेहरान से खोते पे आ जाएं? रिक्वेस्ट करता हूँ इस बंदे को वजीर आजम बनाएं। इनको महंगाई नजर नहीं आती, जब इन्हें नजर नहीं आएगी तो आपको भी नहीं आएगी। एक घर में 5-5 मोबाइल हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो है जरूरत नहीं है। रोटी जो है वो गरीब को मिले 2 रुपए की, बिल्कुल आपको मिले 50 रुपए की, तो आप खुश हैं? खुश है। गरीब बैठा हुआ है वो तो लग्जरी जिंदगी नहीं गुजार रहा है, जिसने एक पंखा लगाया 12,000 बिल आ गया। नहीं, एक पंखा लगाया है तो एक पंखे लगाने के लिए वो एफर्ट भी तो करे ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट, आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। कुछ चीज़ें लेने मैं ये भाई साहब के पास आया तो महंगाई पे बहस शुरू हो गई और इन्होंने मुझे ये बताया कि पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है जी, किधर है महंगाई, ये मुझसे पूछते रहे हैं। इन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं अब आपके सामने इनको ले आया हूँ और इनसे पूछता हूँ कि महंगाई के बारे में इनकी क्या राय है, और आपने जो है इख्तलाफ राय या अगर आप इनकी बात को समझते हैं कि ठीक कह रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। महंगाई आपको नहीं लगती? महंगाई मेरे ख्याल में तो कोई खास महंगाई नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। मेरे भाई 300 रुपये लीटर पेट्रोल, 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, लेकिन वो बेसिक नीड के हवाले से है ना। बिजली के यूनिट 70-75 रुपए, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है? सर जो है पहले आपकी यूजेज क्या थी बिजली की, अब क्या है? आज से आप 5 से 10 साल पीछे चले जाएं, मोस्टली घरों में एक ही पंखा होता था और पूरी जो फैमिली है वो एक पंखे के नीचे बैठ के जॉइंट खाना खा रही है, सब कुछ कर रही है। अब हर घर के अंदर 5 पंखे हैं या 2 एसी हैं और साथ उन्होंने कंपल्सरी और भी चीज़ें चला रखी हैं, तो इसमें महंगाई का क्या कसूर है? जो आप चीज़ें यूज़ करेंगे उसके पैसे तो आप देंगे। मेरे भाई तो पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है ना, लोगों के घरों में चीज़ें आती हैं, बढ़ती हैं, लोग तरक्की करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो बिजली का रेट है वो तकरीबन 1700-1800 यूनिट आप इस्तेमाल कर लें, पाकिस्तानी 35 से 40 हज़ार रुपया बनता है। इधर आपने 1800 यूनिट इस्तेमाल किए, आपको रेट पता? सर 1800 यूनिट बेसिक चीज़ की बात करें, आप लग्जरीज आइटम में चले गए हैं। आप जो लोग पहले मेहरान गाड़ी यूज़ करते थे तो वो भी तो अपनी सफ़र पे अपने मंजिल पे पहुंच ही जाते थे ना। आप क्या चाहते हैं मेहरान से खोते पे आ जाएं? नहीं, मेहरान से खोते पे ना आए, जो आगे तो बढ़ना है ना बंदे ने। आप पे आ रहा है वो अपना कंपैरिजन आप उस पे तो ना करे कि मैं मेहरान पे चला जाऊं। आप क्या चाहते हैं जो जिसने होंडा सिविक ले लिया है अब उसके लिए हर चीज जो है डबल रेट पे हो जाए? नहीं, हर चीज़ डबल रेट पे ना हो, लेकिन कम से कम जिसके पास जितनी कैपेसिटी है उस हवाले से वो पे करे ना। ठीक है, आप आए बेसिक नीड पे, ठीक है, आप बेसिक। ये आपने क्या कानून बता दिया है, जिसके पास जितना पैसा है वो उस हिसाब से पे करे? नहीं, कानून यानी रोटी जो है वो गरीब को मिले 2 रुपए की, बिल्कुल, आपको मिले 50 रुपए की, तो आप खुश हैं? खुश है यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस बंदे को वजीर आजम बनाएं। ये एक तो पॉजिटिविटी लेकर आएंगे आपके मुल्क में कि इनको महंगाई नज़र नहीं आती, जब इन्हें नज़र नहीं आएगी तो आपको भी नहीं आएगी। जिस तरह हमारे अभी देखें ना, हमारे सारे जो अदारों के बड़े हैं, सरबराहान हैं, उन्होंने सर जोड़े हैं, सर जोड़ के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, करने की हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ हम रिलीफ पैदा करते हैं। आप जैसा बंदा आ जाए, मैं कहता हूँ रिलीफ सबको मिल जाएगा, क्योंकि आपको महंगाई। सबसे पहले तो इस बात पे आए कि महंगाई है कहाँ पे। जब आप बेसिक नीड छोड़ के लग्जरी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं तो तब देना पैसे। ओ भाई मेरी बात सुनो ना, लग्जरी जिंदगी वालों को मारो गोला। अब मुझे बताओ जो गरीब बैठा हुआ है वो तो लग्जरी जिंदगी नहीं गुजार रहा है, जिसने एक पंखा लगाया 12,000 बिल आ गया। नहीं, एक पंखा लगाया है तो एक पंखे लगाने के लिए वो एफर्ट भी तो करे ना, उसके मुताबिक वो एफर्ट करे। क्या एफर्ट करे भाई? रस्सी डाल के खुद चलाना शुरू कर दे। नहीं, रस्सी डाल के चलाने की बात नहीं मैं कर रहा ना। आप क्या एफर्ट करे? खाने की जरूरत है, वो रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने जब किया है तो आपको बेसिक चीजें वहां से मिल रही हैं। रिज़्क का वादा तो मालिक है, भूखा कोई नहीं मरता, जरूरियात जिंदगी नहीं ना पूरी होती। ज़रूरत जिंदगी में आप तालीम है, किसी के घर मेहमान आ जाते हैं, अस्पताल बताएं। आप मुझे ये बताएं, अस्पतालों में सारी सहूलियात मिल रही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिंपल से आप सिर्फ ये बताएं, आपके हाथ में 40,000 का फ़ोन है, आप फिर कहते हैं कि मेरे पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या करे? जिसके पास 40,000 का फोन है वो बेच के दे बिल। एक घर में 5-5 मोबाइल हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो जरूरत नहीं है हमें, हमारे पास पैसे खाने को वसाइल नहीं और बाकी काम नहीं है। मेरा ख्याल है आप हमें ना पीछे लेकर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं किफायतशारी से हम जिंदगी गुजारें। तो किफायतशारी करें ना। आपने क्या रखा हुआ है? अब मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, मेरे क्या? पास मोटरसाइकिल है। तो साइकिल ले लेना, क्यों मोटरसाइकिल? ठीक है, मोटरसाइकिल है मेरे पास, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी भी है लेकिन मैं मोटरसाइकिल यूज़ करता हूँ। नहीं तो आप साइकिल चलाए ना, किफायतशारी पे। साइकिल भी मैं चलाता रहा हूँ बहुत अरसा। इधर आपने ये पंखा लगाया हुआ है VIP, इसको बंद कर दें। पंखा भी बंद, आप देख सकते हैं। अच्छा, आपके हिसाब में पाकिस्तान में महंगाई कोई नहीं? बेसिक जरूरियात जिंदगी आसान है, सहल है। आटा किस तरह पता है आपको? बिल्कुल, आटे का भी मुझे पता है। आप सिर्फ सिंपल ये बताएं, बेसिक जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो अभी भी आम आदमी की पहुंच में है। अगर वो नीयत और
साफ नीयत रख के अपना काम सही तरीके से कर रहा है, ठीक है। अगर हम नस्ल को हम समझते हैं हम के चोर हैं, काम हमने अपना पूरा करना नहीं है, उसके बावजूद हमने लोगों को ताना देना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार मैं आपकी बात की ना मुखालफत भी नहीं कर सकता, पहले आप हमें बात कर रहे हैं सुनिए। इखलाकियात की, पहले वो मैं आपकी मानता बात। हूँ, किफायतशारी मैं मानता हूँ। और भाई जो बंदा गरीब है, साइकिल भी नहीं है जिसके पास, घर में एक पंखा भी ना चलाए इस गर्मी में, तो वो भी चलाना अजाब बना हुआ है। फिर और लोग जो हैं वो खुदकुशियों पे उतरे हुए हैं। खुदकुशियों पे उतरे हुए हैं, तो फिर आपने इस्लाम का निज़ाम इस मुल्क में नफाज किया ही नहीं है ना, ठीक है। बेसिक जो हमारी ज़रूरत थी ज़कात का होना चाहिए था, वो प्रॉपर अमल दखल, वो बैंक काट रहे हैं। बैंक हमारे उसमें कौन सा काम कर रहे हैं नेकी का, किसी बच्चे की शादी करवा रहे हैं, किसी कोई जगह मस्जिद बन रही है, कहाँ पे कोई बैतुल माल का निज़ाम हमारे मुल्क में क्यों नहीं कारगर? आप बताएं इस चीज़ का कोई जवाबदेह है? आप मुझे ये बताएं, आपके पास ये जो आप बेच रहे हैं, ये आइटम्स होते हैं जो स्टोव्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें आपको नहीं आके लोग कहते हैं भाजी अन्ना महंगा चूल्हा हो गया? जी बिल्कुल महंगा हो गया, लेकिन वो जब तो आप सस्ता देना आप उनको, आप तो कह रहे आइटम में हैं जाएंगे महंगाई तो कोई फिर नहीं। वो भी बहुत महंगा है। आप रीजनेबल और मुतदिल इस्तेमाल वाली चीज़ है, वो अभी भी बेहतरीन कीमत पे है। उतनी है कीमत जितनी पहले आप बता रहे थे। नहीं, फ़र्क पड़ा है, मैंने तो आपको पहले कहा है कि फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप कहें कि बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत ज़्यादा चीज़। पहले हमारे से लोग लेने आते थे चीज़, वो सिर्फ चीज़ देखते थे कि यार चीज़ क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, कितने उसमें वो चलेगी। अब तो वो सूरत हाल ही है कि वो कहते हैं सिर्फ गुजारा करना है, चीज़ जला दो। जनाबे वाला बात लंबी हो जाएगी, इनसे बहस में मैं जीत नहीं सकता और बहस मेरी इनके साथ है भी नहीं है। ये जिस सोच में है, जो बात कह रहे हैं, अल्लाह ताला करे कि ऐसा ही हो जाए, पाकिस्तान में लोग जो हैं वो एतदाल की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म मुझे देख रहे हैं तो आप इनसे सीखें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है कोई महंगाई नहीं है। और निगरान वज़ीर आज़म ने भी कह दिया था मुल्क से लोग बाहर जा रहे हैं, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया। और इनका जो बयान है कि किधर है महंगाई, इन्होंने मुझसे पूछा किधर है महंगाई, और वो कहते हैं तो क्या हो गया। इन दोनों को मिला दें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस वक्त कुछ बुरा नहीं है। इसमें मैं आपसे एक बात सिर्फ ऐड करता जाऊँ, आप सिर्फ ये देख लें, मेरे कई दोस्त जो यहाँ से बाहर के बैरून मुल्क गए हैं, वो अपने मुंह ज़बानी मानते हैं कि जितना काम, जितने घंटे काम हम बाहर करते हैं ना, वो यहाँ करें तो हम यहीं लाखपति हों, ठीक है। 8-8 घंटे 12-12 घंटे सर उठाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। इधर हमारा क्या काम है, 2 घंटे काम किया, बाहर चले गए, कोई और काम कर रहा है, वो खाला का फोन इधर आ गया, आपका बाहर का माल फोन आ गया। महफूज है, इधर आपकी इज्जत महफूज है, आप सेफ हैं। भाई सब कुछ हो सकता है जब आप एक तरीक़ेकार पे चलें। हमने तरीक़ेकार पे चलना ही नहीं है, सिर्फ टांट करनी है दूसरों को, बस यही मसला है। यही मसला है। अपने काम से मुखलिस नहीं है आप लोग। नहीं जनाब वाला, इन्होंने बात ही ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान में बकौल इनके, मेरे लिए तो बहुत मुश्किलात हैं, बड़े मसाइल हैं, बकौल इनके पाकिस्तान में महंगाई कोई नहीं है। बाकी आप कमेंट में अपना जो है इज़हार राय ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।